आरोहण उपधान तप 2026 एक ऐसा उपधान जिसने केवल तप नहीं करवाया बल्कि अनेक जीवनों की दिशा बदल दी। श्री पार्श्व प्रज्ञालय जैन तीर्थ तलेगांव की धन्य धरा पर हुए आरोहण उपधान तप की कुछ अद्भुत विशेषताएं जानने को मिली है, जो आज हम इस प्रस्तुति में जानेंगे। श्री प्रेम भुवन भानुसुरी जी समुदाय के वैराग्य देशनाध्यक्ष परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय हेमचंद्र सूर्य जी महाराज साहब के शिष्य रत्न ग्रीष्मकालीन युवा उपधान तप प्रेरक परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय संयम बोधि सूर्य जी महाराज साहब, परम पूज्य मुनिराज श्री जिन बोधि विजय जी महाराज साहब और परम पूज्य पन्याश्री कृपा बोधि विजय जी महाराज साहब आदि गुरु भगवंतों की पावन निश्रा में ये उपधान 24 अप्रैल 2026 को शुरू हुआ था। 2011 तक उपधान तप की आराधना केवल सर्दियों की छुट्टियों में होती थी। इसी वजह से युवा वर्ग ये आराधना में जुड़ नहीं पाते थे। ये परिस्थिति को देखते हुए वर्ष 2011 में 2011 में पहली बार परम पूज्य मुनिराज श्री संयम बोधि विजय जी महाराज साहब, जो कि अब आचार्य भगवंत है, उन्होंने गर्मी के दिनों में उपधान तप की आराधना करवाने का निर्णय किया था, और वो भी यही पार्श्व प्रज्ञालय की भूमि से। तब 350 से भी ज़्यादा आराधक 350+ आराधक इस उपधान तप में जुड़े थे, और उनमें भी मोस्टली यंगस्टर्स थे। तभी से ये ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के दिनों में उपधान तप की आराधना शुरू हुई। 15 वर्षों के बाद वर्ष 2026 में 2026 में फिर से वही तीर्थ भूमि, वही महात्मा की निश्रा और वही उपधान तप की आराधना हुई। लेकिन इस बार इस उपधान तप के संपूर्ण लाभार्थी एक ऐसा परिवार है जो जन्म से सिंधी है। जी हाँ, आपने सही सुना। आखिर ये परिवार आचार्य भगवंत के संपर्क में आया कैसे, इसके पीछे भी रोचक घटना है। आइए जानते हैं। ये परिवार यानी कि मातुश्री हेमाबेन दामोदर दास मुलानी परिवार के प्रदीप भाई और अनिल भाई। काफी समय पहले की बात है, जब ये दोनों भाई अपनी पढ़ाई करने के लिए पालनपुर से अहमदाबाद आए थे और एक पीजी में रहते थे। तब एक कल्याण मित्र के द्वारा उन्हें पता चला कि पासी के उपाश्रय में रविवार को एक जैन आचार्य भगवंत के अद्भुत प्रवचन होते हैं, और खास बात यह है कि प्रवचन के बाद भोजन की भी व्यवस्था होती है। अब पीजी में रहने वालों को भोजन की बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि रोज एक जैसा भोजन टिफिन में आता है, खा खाकर ऊब जाते हैं। तो ये भाइयों ने सोचा कि प्रवचन में चले जाते हैं, लेकिन उद्देश्य प्रवचन नहीं बल्कि भोजन था। भोजन करने के उद्देश्य से प्रवचन में जाना शुरू किया, और धीरे धीरे भोजन से ज़्यादा आचार्य भगवंत के प्रवचन में इंटरेस्ट आने लगा। फिर तो इस तरह से जुड़ गए कि आचार्य भगवंत की निश्रा में 3 वर्ष पहले गिरिराज की पावन भूमि पर नव्वाणु यात्रा करवाई, और अब ये उपधान तप करवा रहे। सोचिए, जो 2 युवक केवल भोजन के लिए प्रवचन में पहुंचे थे, वही आगे चलकर इतनी विशाल धर्म आराधना के लिए लाभार्थी बन गए। क्या ये केवल संयोग था या धर्म का अद्भुत प्रभाव? सोचने जैसा है। इस उपधान में 5 से 70 वर्ष 5 ईयर्स से 70 ईयर्स के आयु वाले सभी आराधक हैं। सबसे छोटे आराधक केवल 5 वर्ष के क्रियांश भाई है। जिस उम्र में बच्चे सामान्यतः खेलकूद और आजकल तो मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में ये क्रियांश भाई उपधान की पूरी आराधना अत्यंत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। इस उपधान में कर्मचारी के रूप में एक अजैन कुल में जन्मी महिला भी है, जिन्होंने अपने जीवन में अढ़ारिया की आराधना की हुई है, और वे दैनिक तौर पर नवकारसी चौवियार की आराधना भी कर रहे हैं। ये उपधान में उपकरण वंदनावली के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें आचार्य भगवंत की प्रेरणा से युवाओं ने भगवान की प्रदक्षिणा, विहार, प्रभु भक्ति, गर्म पानी पीना यानी कि पक्का पानी पीना, ब्रह्मचर्य आदि अलग अलग नियम लेकर के उपकरण के चढ़ावे लिए। कई सारे आराधक तो ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी एकाष्ठा, उपवास, आयमिल, पौषध वगैरह कभी नहीं किए थे। ऐसे आराधक इस उपधान में जुड़े और पहली बार ये आराधनाएं की। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि कुछ ऐसे आराधक भी यहाँ जुड़े जिनके जीवन में ड्रिंकिंग और स्मोकिंग जैसे व्यसन प्रवेश कर चुके थे। प्रभु की अद्भुत कृपा उन पर बरसी और वे इस उपधान में जुड़े, एवं आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से उन्होंने भी रॉन्ग वे से यू टर्न लेकर अपनी लाइफ को राइट वे में मोड़ दिया है। यहाँ उपस्थित आराधकों को शाता पूछने आए स्वजनों में से कितनों को तो यहाँ का माहौल देखकर उपधान में ही बैठने की इच्छा हो गई, और गुरु भगवंत की अनुज्ञा लेकर उन्होंने भी अपनी आराधना पूर्ण की है। शायद यही किसी भी धर्म आराधना की सबसे बड़ी सफलता होती है, जब उसे देखने वाला व्यक्ति भी स्वयं उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो जाए। जो लोग कहते हैं ना कि आज के युग में युवाओं को धर्म में रुचि नहीं है, उन्हें ऐसे प्रसंग अवश्य देखने चाहिए। जब प्रभु की कृपा बरसती है, सद्गुरु का सत्संग होता है और सही प्रेरणा मिलती है, तो युवा केवल जुड़ते ही नहीं बल्कि इतिहास भी रचते हैं।
મારા ભાગ્ય ઉદય થયા મારા પૂરા થયા ઉપધાન હું તો પહેરીશ મોક્ષની માળ મારા પૂરા થયા ઉપધાન હવે ક્યારે બનીશ અણગાર મારા પૂરા થયા ઉપધાન હવે જલ્દી બનું અણગાર મારા પૂરા થયા ઉપધાન ક્યારે સજુ સંયમ શણગાર મારા પૂરા થયા ઉપધાન ક્યારે મળશે શિવ વધુનાર મારા પૂરા થયા ઉપધાન કે હું તો પહેરીશ મોક્ષની માળ મારા પૂરા થયા ઉપધાન